अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक खौफनाक और सच्ची कहानी जिसका उन्वान है ये थे वो हाथ। मेरा नाम इरफान है। हमारे कॉलेज की छुट्टियाँ थी। हम 4 दोस्त एक ही मोहल्ले और एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक शाम हम चारों दोस्त होटल में बैठे चाय पी रहे थे। अख्तर बोला, यार घर में बैठकर बेजार हो गए हैं, क्यों ना कहीं पिकनिक का प्रोग्राम बनाएं। हम तीनों ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई। अख्तर की शोएब पर कहाँ जाए। मोहसिन बोला, क्यों ना करली झील चलें। हम सब इसकी बात पर मुत्तफिक हो गए। हफ्ते का प्रोग्राम सेट हो गया। हफ्ते को सुबह ही सुबह हम लोग करली झील के लिए रवाना हो गए। बाइक पर हम नहीं गए थे, रास्ता लंबा था, इसलिए हमने बस में जाने का प्रोग्राम बनाया। सुबह के 9 बजे हम वहाँ पहुँच गए। पानी बहुत साफ था। हमने पानी में बहुत इंजॉय किया। दोपहर तक हम पानी में रहे। फिर घर से जो खाने पीने की चीज़ें लाए थे हमने वो खाई और फिर हम बोट में बैठ गए। बोट में बैठ के अख्तर पानी में हाथ डालकर हम पर पानी डालने लगा। बोट वाला इसकी ये हरकत देख रहा था। बोला, साहब पानी से हाथ निकाल लें। अख्तर, क्यों भाई? बोट वाला बोला, साहब 1 हफ्ते पहले यहाँ एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। मैंने दिलचस्पी से पूछा, कैसा अफसोसनाक वाक़या? बोट वाला बोला, साहब मेरे दोस्त की बोट पर 1 हफ्ते पहले एक फैमिली पिकनिक मनाने आई थी। वो इसकी बोट में बैठे। इस फैमिली में बड़े थे, लड़के और लड़कियां थीं। उनमें से एक लड़की ने आपकी तरह पानी में हाथ डाला हुआ था। आप लोगों ने वार्निंग वाला बोर्ड तो पढ़ा होगा जिस पे लिखा है कि इस झील में 80 फीट लंबी खूनी झाड़ियाँ हैं। हमने असबाब में सर हिलाया। ये झाड़ियाँ जिस भी किसी चीज़ से लिपट जाती हैं इसको अपनी तरफ खींच लेती हैं। इस लड़की के हाथ में भी वो झाड़ियाँ लिपट गईं और इसे अपनी तरफ खींचने लगी। जैसे जैसे वो अपना हाथ खींच रही थी, झाड़ियाँ इससे और लिपटती जा रही थी। बोट तो टेढ़ी होने लगी। सब परेशान हो गए। इत्तेफाक से बोट वाले के पास चाकू भी नहीं था, जो हम अपने पास लाजमी रखते हैं। अब बोट में एक तरफ से पानी आने लगा। बोट वाला बोला, साहब अगर आप लोग सब मरना नहीं चाहते तो इस लड़की को झील में फेंक दें, वरना बोट उलट जाएगी। वो सब खौफ से चीखने लगे, नहीं, हम कैसे अपनी बहन को झील में फेंक सकते हैं। मगर जब बोट बिल्कुल डूबने लगी तो भाई ने उठकर अपनी बहन को आंखें बंद करके झील में फेंक दिया। साहब ये बहुत ही दिल गुर्दे की बात थी, मगर ज़्यादा जाने जाने से तो बेहतर था कि एक की कुर्बानी दे दें। ये सुन के हम सबको भी बहुत अफसोस हुआ। अख्तर ने फ़ौरन अपना हाथ पानी से निकाल लिया। खैर हम काफ़ी देर बोट में झील की सैर करते रहे। शाम को हम मकली के कब्रिस्तान चले गए। वहाँ बहुत कदीम कब्रें थीं। वहाँ बड़े बड़े लोग मदफन थे। खैर कब्रिस्तान क्योंकि बहुत बड़ा था, इससे देखने में हमें मगरिब हो गए। हम वहाँ से निकल के एक ढाबे पे गए क्योंकि भूख से हमारा बुरा हाल था। ढाबे पर और भी लोग थे, मगर हैरत की बात ये थी कि एक टेबल पे 2 औरतें टोपी वाला बुर्का पहने बैठी थीं। हैरत इस बात की थी कि ऐसी जगहों पर औरतें नहीं होती। खैर हमने खाने को मंगवाया और खाने लगे। अचानक मेरी नज़र इस टेबल पे गई जहाँ वो औरतें बैठी हुई थी। मैं हैरान रह गया। इन औरतों के हाथों के बजाय भैंस के खुपरे थे जिसमें वो निवाले फंसा फंसा के खा रही थी। मैंने अपने बाकी दोस्तों के आँख के इशारे से दिखाया। मोहसिन की तो चीख निकलने ही वाली थी कि अख्तर ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। खौफ से हमारे हलक खुश्क हो गए थे। खाना भी हलक से अब उतर नहीं रहा था। वेटर को बुला के हमने बिल अदा किया और वहाँ से उठ गए और जल्दी से टांगे स्टैंड की तरफ चल दिए। वहाँ एक टांगा खड़ा था जिसमें एक औरत पहले से बैठी थी। हमने टांगे वाले से पूछा, कराची जाने वाली बस स्टैंड तक चलोगे भाई? टांगे वाला बोला, हाँ साहब बैठ जाएं। हम सब जल्दी से टांगे में बैठ गए। हमें घबराया हुआ देख के टांगे वाला बोला, साहब खैरियत तो है? आप कुछ लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। हम सब ने ढाबे की पूरी कहानी टांगे वाले को सुनाने लगे। अभी हमारी कहानी ख़त्म ही हुई थी कि इससे पहले कि टांगे वाला कुछ बोलता, वो औरत जो हमसे पहले टांगे में बैठी हुई थी एकदम पलटी और अपने हाथ आगे करके बोली, ये थे वो हाथ? हम सब खौफ से चीखते हुए टांगे से कूद गए और भागने लगे। हमने देखा ही नहीं कि सामने से एक ट्रॉलर आ रहा था। फिर हमें कुछ पता ना चला। जब मेरी आँख खुली तो मुझे मालूम हुआ कि मैं 10 दिन से बेहोश था। अब हॉस्पिटल में हूँ और मेरे सारे घर वाले मेरे इर्द गिर्द जमा थे।
मैंने घर वालों से अपने दोस्तों के बारे में पूछा। इस वक्त तो घर वालों ने कहा सब ठीक है, मगर जब मैं घर आया तो मुझे मालूम हुआ अख्तर और तांगे वाला मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे। अख्तर अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। मोहसिन कोमे में है। शोएब का दिमाग उलट गया है, वो नफ्सियाती अस्पताल में है। शोएब थोड़ी थोड़ी देर बाद डर कर चीखता है और कहता है कि ये थे वो हाथ, एक मैं ही अकेला ठीक से बचा हूँ। इसलिए इस बात को आज 5 साल गुजर चुके हैं। मैं आज भी सोचता हूँ वो औरतें कौन थी और तांगे में हमसे पहले वो कैसे बैठ गई थी। ये भेद आज भी हम पर नहीं खुला। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपकी दुआओं की तलबगार।